मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तब आपको क्या करना रहता है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ। जब भी कोई वस्तु जो रहती है वो अपने आप में 100% रहती है। 100% है मतलब वो क्या है, सीपी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। एसपी क्या होता है कि इस पे कितना प्रतिशत उसने लाभ कमाया है या फिर कितना प्रतिशत उसने हानि कमाई है। ठीक है, तो ये उसका जो रहेगा वो रहेगा सेलिंग प्रतिशत। यानी कि 100 रुपये थे, कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उसे यदि 90 रुपये में बेच दिया तो उसने 10% की हानि कमा ली, 10% की हानि उठानी पड़ी। तो 90 क्या है उसका विक्रय मूल्य है और 100 क्या है उसका क्रय मूल्य। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। बेचने के बाद क्या बोलता है कि यदि वह उससे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कोई वस्तु 100 रुपये की है, यानी कि वो अपने आप में 100% है। अब उसने 10 रुपये यानी कि 10% अधिक में बेचा, यानी कि 110% बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 110%। तो हमने इसे 110% दे दिया। अब बोलता है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता, कितने पे लाभ पर, 15%, यानी कि 115, तो उससे 200 रुपये का लाभ हो जाता। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि 5% बराबर दिया है आपको 200, निकालना है आपको 100% का मान, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। प्रतिशत से क्या हो जाएगा, प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 5 चौको 20, 0 2 0, ऐसे कैसे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, 4000 रुपये। तो उस वस्तु उस सामान का क्रय मूल्य क्या था, 4000 रुपये था। कितना था, 4000 रुपये था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। अब यहाँ भी कोई वस्तु क्रय मूल्य जो है हमारे पास 100% है उस घड़ी का। अब उस घड़ी में दो बात होती है, एक जो उसने किया और एक जो वो करता। 10% हानि पर बेच दिया तो 100 थी, 10% हानि पर बेचा यानी माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ तो कितना रह गया, 90%। फिर क्या बोलता है कि 5% हानि पर बेचता, 100 था, यदि 5% हानि पर बेचता तो कितना हो जाता, 95%, यानी कि 5% हानि, 5% हानि, ये भी माइनस वाला है क्योंकि हानि है। तो इसमें क्या हो जाता, 95% पर वो बेचता। अब इन दोनों पर, ये दोनों काम करने पर उससे जो है 60 रुपये अधिक मिलते हैं। 90 से यदि वह 95% पर बेचता तो उससे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि यहाँ क्या बोला उसने, 5% बराबर 60 रुपये। तो आपको निकालना क्या है कि महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि उस वस्तु का सीपी निकालना है, उस वस्तु का सीपी निकालना है। यानी कि सीपी मतलब 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो इसको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक पर डाउट, वो आप यहाँ पर कमेंट करिएगा, उसका जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक के लिए आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।